हेलो एवरीवन। DU-SOL के पीजी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 2023-2024 सेशन के लिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरह से आपको DU-SOL का पीजी एडमिशन का फॉर्म फिल करना है। एडमिशन का फॉर्म किस तरह से फिल करना है ये समझाने के पहले दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी जो हम ये फॉर्म फिल करेंगे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीस है 250 रुपये। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीस होगी 100 रुपये। और ये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एडमिशन फ़ीस क्या होगी, आपका कोर्स किस तरह से चलेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो उस वीडियो को आप जाके देखो, उसमें सारी डिटेल्स आपको पता लग जाएगी। इसके अलावा अब देखो, DU-SOL के अंदर पीजी में आपका एक तो MBA का कोर्स है और बाकी सारे कोर्सेज हैं। तो बाकी सारे कोर्सेज के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको इस टैब से जाकर करना है, पीजी एडमिशन पोर्टल। और MBA का जो एडमिशन होगा उसके लिए आपका अलग से पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, पोर्टल दोनों सिमिलर ही हैं। आप चाहो तो इसी वीडियो को देख के MBA का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा MBA के लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसका भी आप वेट कर सकते हो। फिलहाल आपको एसओएल की वेबसाइट पे आना है, sol.du.ac.in, और यहाँ पे आपको ये ऊपर सेक्शन मिल जाएंगे। आपको जाना है पीजी एडमिशन पोर्टल के ऊपर। पीजी एडमिशन पोर्टल के ऊपर आप जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आएगा। अब देखो, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आपको डायरेक्टली लॉगिन नहीं करना, आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स अपनी फिल करनी है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रहे हो वो आपके 10th या 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे आप अपना यहाँ पे अपना नेम फिल करोगे, फिर अपना ईमेल एड्रेस आपको डालना है, फिर उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म करना है, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अब पासवर्ड में यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एक क्रिएट करना है, फिर उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर मोबाइल नंबर को री एंटर करके यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना है और फिर रजिस्टर पे आपको जाना है। ध्यान रखना, अपना जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहे हो ये आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन तक जो भी आपसे कम्युनिकेशन एसओएल के द्वारा होगा वो आपके इसी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के थ्रू किया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से इसमें फिल करनी है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्टर पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर वेरिफिकेशन कोड सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड डिटेल्स। यानी कि जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वहाँ पे प्रोवाइड की होगी, उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ओटीपी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और यहाँ पे जो ये कैप्चा कोड है ये आपको फिल करना है। ये आपको फिल कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे जाके इसको आपको सबमिट कर देना है। सबमिट आप जैसे ही करेंगे आप दोबारा से उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दोबारा से यहाँ पे लॉग इन करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। लॉग इन कैसे करना है, आप यहाँ पे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालोगे जो आपने रजिस्टर्ड करते टाइम डाली थी, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे आप फिल करोगे, और उसके बाद अगेन यही कैप्चा कोड आपको फिल कर देना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है और इसमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे लॉगिन कर लिया। आप देखो जो ईमेल आईडी और जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने प्रोवाइड किया था वो यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क का भी नंबर दिखाई देगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है हेल्प डेस्क से तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट इंक्लूड्स ऑल द पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग द कैटेगरी, प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है, पहले इस पर आपको जाना हो, अपनी जो प्रोफाइल है उसको आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपना नाम डालना है। अब नाम मान लो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, जैसे मान लो कुछ भी है आपका नेम, तो आपको दोनों तीनों कॉलम में फिल करना है। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट नेम है तो सिर्फ फर्स्ट नेम में आपको फिल करना है। ध्यान रखो, जहाँ पे भी यहाँ पे रेड कलर का स्टार आपको दिख रहा है उस कॉलम को फिल करना कंपलसरी है, बाकी कॉलम को आप स्किप कर सकते हो। सबसे पहले अपना नाम फिल करोगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ईमेल आईडी जो है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अगर कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहते हो तो उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ब्लड ग्रुप पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आर ई सिटीजन ऑफ इंडिया, येस और नो, ये आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको रिलीजन अपना सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट करोगे। अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करोगे। ध्यान रखो, जनरल के अलावा और कोई सी कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा।
अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपका कोई है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ कहाँ का है, विलेज, टाउन, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, वो आपको फिल करना है। फैमिली डिटेल्स यानी मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, अगर मदर और फादर नेम आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो उस केस में आप गार्जियन नेम यहाँ पे फिल कर सकते हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नंबर आप चाहो तो दे सकते हो। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब देखो ध्यान रखो, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें 2 मेरिट लिस्ट आती है। एक मेरिट लिस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और दूसरी लिस्ट सभी कॉमन स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप ड्यू के स्टूडेंट तो उस केस में आपको यस करना है, और जो आपकी स्टूडेंट की डिटेल्स है यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें आप ड्यू का एनरोलमेंट नंबर अपना डाल सकते हो। फिर यूनिवर्सिटी का नेम या फिर आपका जो भी अफिलेटेड कॉलेज है उस कॉलेज का नेम यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हो एज वेल यहाँ पे, या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पूरा यहाँ पे आप लिख सकते हो। प्रोग्राम कौन सा आपने कंप्लीट किया था वो आपको लिखना है, और उसके बाद ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। अगर आप डी के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे यस करना है, अगर डी के स्टूडेंट नहीं हो तो यहाँ पे सिंपली आप नो कर सकते हो, फिर आपसे ये कोई भी डिटेल नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हो तो आपको इसका जो प्रूफ है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है अपना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देना, तब आपको एक ही बार फिल करने की जरूरत पड़ेगी, 2 बार इसको आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स आपको फिल करनी है। आपका बैंक, अब देखो बैंक डिटेल्स का यहाँ पे फिल करने का मतलब क्या है। अगर आप फ़ी कंसेशन मांग रहे हो या फिर मान लो आप एडमिशन बाद में कैंसिल करवाते हो, तो उस केस में जो आपकी एडमिशन फ़ी होगी वो जब रिफंड आएगी तो आपके इसी अकाउंट में आएगी। तो ये अकाउंट नंबर आपको या तो आप अपना डाल दो, या तो आप किससे अपने पेरेंट्स का या फिर रिलेटिव को यहाँ पे डालो। अगर आप साइबर कैफे से फिल करवा रहे हो तो एक तो मैं कहूँगा कि आप साइबर कैफे से फिल मत करवाओ, आप खुद इसको फिल करो, और अपना अकाउंट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। इन केस फिर भी आप मान लो साइबर कैफे से फिल करवा रहे हो तो वहाँ पे ध्यान रखो कि ऐसा ना हो कि साइबर कैफे वाला अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दे, आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस तरह से शो करेगा। अब मेरे को ये फॉर्म फिल करना नहीं है एक्चुअल में, तो मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दी है। फिर यहाँ पे आपको अगर इसमें कोई डिटेल्स आपकी इनकरेक्ट हो गई तो यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हो। अगर सारी डिटेल्स करेक्ट है तो यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पहले प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज पूछा गया, यानी कि इंग्लिश आप रीड कर सकते हो तो यहाँ पे इसको टिक कर देना। अगर आप उसको लिख भी सकते हो तो भी इसको टिक कर देना। स्पीक कर सकते हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। हिंदी का सेम वैसे अगर आप लिख सकते हो, बोल सकते हो और इसको रीड कर सकते हो, तीनों पे यहाँ पे टिक करना है। अगर आप बोल नहीं सकते तो वो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज आप जानते हो, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जो भी है आपके पास लैंग्वेज, संस्कृत, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, ये यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट पे आपको जाना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, एक तो फोटो और दूसरा आपको सिग्नेचर। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। दोनों की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो आपकी डिजिटल फोटो और सिग्नेचर है वो जेपीजी या फिर जेपेग फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो का जो साइज है वो 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज भी 10 KB से लेकर 3 MB के बीच में होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको फोटो और सिग्नेचर जो है ये दोनों यहाँ पे अपलोड कर। अब फोटो और सिग्नेचर ऐसे डमी के रूप में मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब आपको यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल पे आपको जाना है, और ये जो मॉडिफिकेशन है यहाँ पे आपको बोल दिया गया नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड वंस प्रोफाइल इज सबमिटेड, यानी कि एक बार आपने प्रोफाइल सबमिट कर दी उसके बाद मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगी। इस पर आपको टिक करना है, उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो। ये आपने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट इंक्लूड्स ऑल द पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग कैटेगरी, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पे आ गया है, और यहाँ से आप न्यू प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है तो एक प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर दो, उसके बाद न्यू प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए यहीं पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। इन केस आपका ऑप्शन नहीं आता है तो उस केस में आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। दोबारा से मैं समझा देता हूँ। मान लो आपको सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप फिर एक फॉर्म फिल करोगे। अगर मान लो आपको मल्टीपल कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो एक बार आपने अप्लाई कर दिया, दूसरी बार जाके दोबारा से यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं आता है तो आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, इस पर आप जाओगे। अब यहाँ पे आपको सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे बैचलर भी आएगा, मास्टर भी आएगा। बैचलर का मतलब क्या है, एक लाइब्रेरी वाला कोर्स है, वो आपका बैचलर की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ग्रेजुएशन है, इसलिए उसको पीजी के पोर्टल में रखा हुआ है। आपको यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको ये जो पाँचों 6 के 6 कोर्स जो हैं लाइब्रेरी वाले जो कोर्स है उसके एडमिशन पहले से स्टार्ट हो गए थे तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है।
बाकी जो 5 कोर्सेज हैं, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत और एमकॉम, ये सारे आपको दिख जाएंगे। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ठीक से पढ़ा हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एमए पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला तो ये कि मैंने बैचलर डिग्री जो है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करी है। दूसरा ये मैंने मास्टर डिग्री करी हुई है, यानी कि मास्टर डिग्री के बेसिस पे मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। और तीसरा ये कि मैंने बीए ऑनर्स से पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आप थर्ड ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करते हो, 2A वाला ऑप्शन चूज़ करते हो, तो आप जो ड्यू वाली मेरिट लिस्ट होगी उसके लिए भी एलिजिबल होगे। ऊपर वाले 2 ऑप्शन चूज़ करते हो तो आप सिर्फ जो कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी उसके लिए एलिजिबल होगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट में जाना है। बाकी प्रोग्राम का भी सेम उसी तरह से आएगा, एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन आपको वो वहाँ पे कर लेना है। जैसे मैं आपको एक बार नेक्स्ट पे आप जाओगे तो ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है जो आपने फिल करी थी, वो आपके सामने आ जाएगी। ये सारी आपको चेक कर लेनी है। फिर नेक्स्ट पे आपको जाना है। तो नेक्स्ट ये आपकी आ गई एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स का मतलब क्या है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये सारी डिटेल्स जो आपको फिल करनी है। एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है कि किस ईयर में आप पास हुए थे। उसके बाद 10th क्लास की परसेंटेज, अगर CGPA में तो उसको परसेंटेज में चेंज करके आपको यहाँ पे परसेंटेज फिल करना है। क्लास 10th में आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन का नेम था, मान लो आपका स्कूल था तो स्कूल का नेम आपको लिखना है। आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी वो क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मान लो अगर आप NIOS के स्टूडेंट है तो NIOS और जो अपना स्टडी सेंटर है वो यहाँ पे मेंशन कर देना। क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे वो आपको मेंशन करना, और क्लास 10th में डिवीज़न कौन सी थी। 60 से ऊपर परसेंट वालों की फर्स्ट डिवीज़न होती है। इसके अलावा उसके नीचे फिर सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न, तो वो डिवीज़न जो है अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर क्लास 12 की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज कितनी थी आपकी, परसेंटेज यहाँ पे आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट की फिल करनी है। क्लास 12 में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी अपने स्कूल का नाम आपको डालना है। आपकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्या है वो आपको डालनी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सब्जेक्ट्स थे वो आपको डालना है। क्लास 12 की डिवीज़न वो आपको डालनी है। और क्या आपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़ी है तो यस करना, आपको नहीं पढ़ी तो आपको नो कर देना है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल ग्रेजुएशन की। अब देखो यहाँ पे आपका पास्ट लिखा हुआ है और आप बोलोगे मैं तो अभी फाइनल ईयर में हूँ, पास तो मैंने अभी किया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पास यहाँ पे डाल दो, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। फिर आपका आएगा ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पास्ट अपीयर्ड अपीयरिंग, यानी कि किस साल में आपने पास किया या फिर अपीयर कर रहे हो। तो आप 2023 में पास करोगे तो आप 2023 यहाँ पे डाल दोगे। अगर आप पहले पास कर चुके तो वो आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हो। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अब देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या आपको डालना है। अगर आपने BA प्रोग्राम किया हुआ तो जो भी आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट थे, जनरल इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट थे वो आप डाल देना। ऑनर्स प्रोग्राम है आपका तो ऑनर्स आप डाल देना जिस भी सब्जेक्ट में है आपका। बाकी 2-4 सब्जेक्ट के नाम और डाल देना। कॉमर्स से आपने यानी BCom की हुई है तो BCom के सब्जेक्ट यहाँ पे आप डाल देना। कॉमर्स लिख के बाकी सब्जेक्ट आप 2-4 सब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें आप गलत डाल दोगे सही डाल दोगे, कोई चेक नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसको जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे फिल कर देना। फिर यहाँ पे हैव यू पास्ट अपीयर्ड अपीयरिंग ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, यानी कि अगर आपने ऑनर्स के साथ किया तो यस आपको करना है। और फिर आपको किस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया वो यहाँ पे फिल करना है। अगर आपको ऑनर्स डिग्री नहीं है तो आप सीधा यहाँ पे नो कर दोगे। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया, तो अगर आपने एसओएल से किया तो एसओएल डालना है। अदर किसी और यूनिवर्सिटी से किया तो अदर यहाँ पे डालना है। और उस केस में आपको कुछ नहीं फिल करना होगा। अगर एसओएल से किया तो फिर एसओएल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज, तो कॉलेज एसओएल में कुछ होता नहीं तो एसओएल ही आपको डाल देना है। अगर आपने ड्यू के किसी और कॉलेज से किया तो उस कॉलेज का नाम डाल सकते हो, किसी और यूनिवर्सिटी से किया तो उसका आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। ग्रेजुएशन में कोर्स कौन सा था वो यहाँ पे डालना है। फिर ग्रेजुएशन में डिवीजन कौन सा था वो यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद जो ये लास्ट वाला कॉलम है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हुआ ग्रेजुएशन परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अगर आपने पास कर लिया तो आप तो अपनी ग्रेजुएशन परसेंटेज यहाँ पे डाल दोगे। अगर CGPA में तो उसको आप कन्वर्ट करके डाल दोगे। लेकिन अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हो तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एवरेज परसेंटेज डालनी है टिल द लास्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी कि लास्ट एग्जामिनेशन शुड बी प्रोवाइडेड इफ योर मार्क इन CGPA प्लीज कन्वर्ट टू द इक्विवेलेंट परसेंटेज एज पर योर CGPA स्कोर्स एंड CGPA स्केल। यानी कि अगर आप लास्ट ईयर में हो और आपका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया तो जो बाकी के आपके सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए हैं उसके रिजल्ट की परसेंटेज आपको फिल करनी है। मान लो आपके फर्स्ट ईयर में थे 60%, सेकेंड ईयर में थे मान लो आपके 70%, तो उन दोनों का एवरेज निकालोगे तो आपका एवरेज आ गया 65%। उस तरह से आपको परसेंटेज जो है यहाँ पे फिल कर देनी है। और परसेंटेज जो है आपको 2 पॉइंट तक लिखनी है। जैसे मान लो आपकी 77% बन रही है, पॉइंट में आपको नहीं आ रहा तो 77.00 कर दो। अगर कुछ आ रहा है 77.2535 जो भी आ रहा है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये सारी डिटेल्स आप फिल करो, उसके बाद फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको जाना है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है। मेरे को यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्म फिल करना है तो मैंने यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया, आपको अपनी करेक्ट डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वही जो पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी थी वो आपको देखने लग जाएगी।
इस पर आपको जाना है, फिर आपको नेक्स्ट पे करना है। अब देखो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पहले से अपलोडेड है, फोटो और सिग्नेचर। इसके अलावा आपको 3 डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करने हैं, क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर मान लो आपकी दोनों अलग अलग है तो आपको एक ही PDF फाइल में उसको कन्वर्ट कर लेना है और उसको अपलोड करना है। अगर आपकी एक में ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, तो आपको एक ही अपलोड करोगे। सेम वैसे ही क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग है तो स्कैन करके एक ही PDF में उसको आप अपलोड कर देना। अब देखो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अब देखो अगर लास्ट ईयर में आप हो तो जितने सेमेस्टर की मार्कशीट आ गए उन सबको एक ही PDF में आप करना और उसको अपलोड कर देना। अगर आप पास कर चुके हो तो फिर आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, या फिर अगर मान लो आपकी एक ही मार्कशीट में सारे सेमेस्टर के मार्क्स मेंशन है तो वो आपको अपलोड कर देना है। इसके अलावा मान लो आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो उसका आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आ सकता है। अगर आप DU के बाहर के स्टूडेंट हो तो आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। इसके अलावा अगर आपने फी कंसेशन के लिए अप्लाई किया तो आपसे जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी मांगा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके यही है, फोटो, सिग्नेचर, क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये तीनों आपको अपलोड कर देने हैं। ये यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे जाना है और उसके बाद ये सारा का सारा फॉर्म जो है, पूरा का पूरा फॉर्म ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये सारे फॉर्म को आपको दोबारा से केयरफुली रीड करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलत हो गई है तो उसको आपको यहाँ से प्रीवियस पे जाकर उसको आप करेक्ट कर सकते हो। अगर आपके सारी डिटेल्स सही है तो आप फी पेमेंट पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे डाली हुई है, लेकिन आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पे चेक कर लेनी है। अब देखो यहाँ पे एक लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर जो आपकी परसेंटेज मार्क्स वगैरह है, अगर आप लास्ट ईयर में तो आपको 5 नंबर के पहले यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये इनका कुछ एरर वगैरह होगा, तो ये 2023 जो है, ये 2023 ही आपको इसको मान के चलना है। अब पे फी पे आपको जाना है और यहाँ से आप अपनी फ़ी जो है उसको पे कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट गेटवे अगर अलग अलग आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको कोर्स वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे वेरीफाई कर देना है कि आपने जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है, तो इन सबको आप वेरीफाई करोगे। ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है और फिर यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे जाके आपको यहाँ से पे कर देना है। देखो इस तरह से आपको पेमेंट गेटवे आएगा और यहाँ से आप अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। UPI का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इसके अलावा और भी जो बाकी ऑप्शन है, वॉलेट, व्हाट्सएप पे, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप किसी भी ऑप्शन से अपनी पेमेंट जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में फॉर्म फिल करना है तो मैं पेमेंट यहाँ पे नहीं करूँगा। पेमेंट करने के बाद आप दोबारा से लॉगिन करोगे तो आपकी जो डिटेल्स है वहाँ पे आपको शो करने लगेगा। अगर आपको नए प्रोग्राम में दोबारा से फिल करना है फॉर्म तो आप नए प्रोग्राम में भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये सारी डिटेल्स इतनी थी। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी आपकी मेरिट लिस्ट जब आएगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जब एसएल की तरफ से आएंगी तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप प्रेस करके रखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।